क्या सच में 21 दिन में नई आदत बन जाती है? क्या ये बस मिथ है? अगर सच है तो कैसे? और मिथ है तो सच क्या? तो चलिए जानते हैं क्या है सच, और सच को जानने के लिए हमें इसे काफ़ी गहराई से समझना होगा। 21 दिन में आदत बनती है, सच है या मिथ? 21 दिन में आदत बनती है, ये एक मिथ है, या आप यह भी कह सकते हैं कि ये आधा सच है। 21 दिन में केवल आप अपनी आदत को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, पर यह पूरी तरीके से आप अपना लेंगे, ये एक मिथ है। एक आदत को अपनाने में लगभग एवरेज टाइम 66 दिन का लग सकता है, पर यह हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे इंसान कितनी कोशिश कर रहा है, उसके मोटिवेशन, उसके इमोशंस और उसकी प्रैक्टिस पर निर्भर करता है। किसी भी आदत को पूरी तरीके से अपनाने का वक्त हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है, पर एवरेज टाइम 66 मान सकते हैं। 21 दिन में आदत कैसे एस्टेब्लिश की जाती है? 21 दिन में किसी भी एक आदत की शुरुआत होती है और एस्टेब्लिश होती है। एस्टेब्लिश का अर्थ है कि वह एक नॉर्मल रूटीन का हिस्सा बन जाती है। तो चलिए समझते हैं कहानी के जरिए कि कैसे 21 दिन में आदत की शुरुआत होती है और वह कैसे एस्टेब्लिश होती है। माया 18 साल की लड़की थी। वह अपनी सेहत को सुधारना चाहती थी। इसके लिए वह रोज़ाना एक्सरसाइज करने की सोचती थी, पर कुछ दिन करती, फिर उसके बाद वह छोड़ देती या फिर शुरुआत करती और अगले पल उसे मन नहीं करता। ऐसे करके वह एक्सरसाइज करने की आदत को बना नहीं पा रही थी। इस प्रकार ज़िंदगी में वह अपनी एक नई आदत को बनाने में उसे काफ़ी दिक्कत हो रही थी। इससे परेशान होकर उसने अपने दादाजी से सलाह ली कि दादाजी, मैं कैसे एक्सरसाइज की आदत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाऊं। तब उसके दादाजी ने उससे कहा कि तुम्हें केवल मैं जो कहूँ उसको ध्यान में रखना है। पहला यह कि तुम्हें केवल सिर्फ 21 दिन तक रोज़ाना सुबह उठकर 30 मिनट एक्सरसाइज करनी है। इस 21 दिन में कितनी भी मुश्किल हो या कोई भी कारण हो, तुम्हें एक्सरसाइज को नहीं छोड़ना है। मन हो या ना हो, पर तुम्हें उसे अपनी ज़िंदगी या दिनचर्या का ज़रूरी काम समझ के करना है। जैसे खाना खाना हमारे लिए ज़रूरी है, सोना ज़रूरी है, पानी ज़रूरी है, इत्यादि। ठीक उसी तरीके से तुम्हें उस आदत को इम्पोर्टेंस देनी है। तब माया ने पूछा, इससे क्या होगा? 21 दिन बाद मुझे मुश्किल नहीं होगी? तो दादाजी ने कहा, पहले 21 दिन मेरी बातों को ध्यान में रखकर जो कहा है उसे करो, और फिर मुझे 2 महीने बाद बताओ कि तुम्हें क्या महसूस हुआ और क्या आदत छूट गई या बन गई। 2 महीने बाद माया दादाजी से मिली और दादाजी से बोली कि दादाजी, एक्सरसाइज मेरी आदत बन गई। तब दादाजी ने पूछा, या बताओ तुम्हें 21 दिनों में कैसा महसूस हुआ? तब माया बोली कि पहले 7 दिनों में अपने लक्ष्य को पूरा करने की पूरी कोशिश की। हर सुबह अलार्म बजने पर मैं उठकर चलने जाती। पहले दिन थोड़ी थकान महसूस हुई और कुछ दिनों बाद मन किया कि छोड़ दूं, लेकिन आपकी बात को ध्यान में रखकर अपने लक्ष्य को याद रखा और खुद से कहा, मुझे यह 21 दिन पूरा करना है। फिर 8वें दिन थोड़ा आरामदायक महसूस होने लगा। फिर 14 दिन तक चलने का अभ्यास किया और कभी कभी छूने का मन करता, पर मैं मन की ना सुन के अपने गोल को ध्यान में रखा। फिर 15 दिन बाद मुझे चलना बहुत आसान लगने लगा और मेरा मन भी एक्सरसाइज को एक समान हिस्सा मानने लगा। कैसे बनी अटूट आदत? 21 दिन बाद मेरी आदत चलना एक दिनचर्या का हिस्सा बन गई थी। मेरी बॉडी और दिमाग में यह प्रैक्टिस गहरे से बैठ गई थी और मैं इसे अपनी रोज़ की ज़िंदगी का एक नेचुरल हिस्सा मानने लगी थी, जैसे कि वॉक करना मेरी सालों की दिनचर्या का हिस्सा हो। अब अगर मैं वॉक नहीं करती तो मुझे कुछ गायब सा महसूस होता, जैसे कोई ज़रूरी काम छूट गया हो। माया ने दादाजी से पूछा कि दादाजी, आदत को एस्टेब्लिश करने में 21 दिन कैसे काम करते हैं? तब दादाजी ने कहा, 21 दिन में आदत बनाने के दौरान दिमाग 4 स्टेज से गुजरता है। पहला सप्ताह, नई शुरुआत में दिमाग को यह काम अजीब लगता है, मन नहीं चाहता, लेकिन हमें खुद को मनाने की कोशिश करनी पड़ती है। दूसरा सप्ताह, लड़कपन। अब दिमाग थोड़ा आदत डालने की कोशिश करता है, लेकिन कभी कभी आलस या बहाने आते हैं, फिर भी हम इसे करने की कोशिश करते हैं। तीसरा सप्ताह, इस समय दिमाग ने नए काम को थोड़ा समझ लिया होता है, अब यह आसान लगने लगता है, लेकिन पूरी तरह से आदत बनना अभी बाकी है। स्थायी आदत। चौथा सप्ताह, स्वाभाविक बनाना।
21 दिन बाद दिमाग को यह नया काम प्राकृतिक लगता है। अब यह आदत बन चुकी होती है और हम बिना सोचे इसे करने लगते हैं। यहाँ पर मैंने प्राकृतिक बोला कि काम प्राकृतिक लगने लगता है, तो प्राकृतिक का मतलब है कि ज़िंदगी में इतना घुल मिल जाता है कि वह एक स्वाभाविक और अनिवार्य हिस्सा बन जाता है। क्यों हमारा मन जल्दी किसी आदत को अपनाता नहीं है? दिमाग शुरू में नई आदत को अपनाने में मुश्किल क्यों करता है? इसका कारण यह है कि वह बदलाव को पसंद नहीं करता। दिमाग का काम है हमें सुरक्षित रखना, और कोई नई चीज़ करने से उसे अजनबी सा और असुरक्षित लगता है। जब हम कोई नई आदत शुरू करते हैं तो दिमाग को यह डर लगता है कि यह हमें आराम से बाहर कर सकता है, कुछ गलत हो सकता है। इसी वजह से शुरुआत में वह आलस या बहाने बनाता है ताकि हम पुराने तरीके से ही रहें, जो उसे आरामदायक और सुरक्षित लगता है। लेकिन जैसे जैसे हम बार बार वही काम करते हैं, दिमाग उसे आदत समझने लगता है और धीरे धीरे वह नया काम आसान लगने लगता है। अब चेतन मन और चेतन मन के बीच आदतों को अपनाने में क्या फ़र्क होता है? अब चेतन मन यह हमारे विचारों और भावनाओं का गहरा हिस्सा होता है, जो बिना हमारी जानकारी के काम करता है। जब हम नई आदत शुरू करते हैं तो अवचेतन मन पुराने तरीके को पसंद करता है, क्योंकि वह उस पर सहज और सुरक्षित महसूस करता है। इसका काम हमें बिना किसी सोच के स्वाभाविक तरीके से वही काम करने की प्रवृत्ति देना है। प्रवृत्ति देने का मतलब किसी को कुछ करने के लिए प्रेरित करना है। नई आदत उसे असुविधाजनक या अनजाना लगता है, इसीलिए वह बार बार पुराने तरीके को अपनाने का प्रयास करता है। चेतन मन यह वह हिस्सा है जो हम जागरूक रूप से इस्तेमाल करते हैं और सोचने, समझने, फैसला लेने के लिए जिम्मेदार होता है। जब हम नई आदत बनाने की कोशिश करते हैं तो चेतन मन उसे अपनाने के लिए मनाता है, क्योंकि हमें यह पता होता है कि यह हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है। चेतन मन का काम है बदलाव को स्वीकारना और नए रास्तों पर चलने के लिए खुद को प्रेरित करना। इसीलिए शुरुआत में अवचेतन मन नए बदलाव को नकारता है और चेतन मन उसे स्वीकार करने के लिए संघर्ष करता है। लेकिन धीरे धीरे अवचेतन मन भी नई आदत को अपनाने में सहमति करता है जिससे वह आदत बन जाती है। कम शब्दों में समझें तो चेतन मन के पास सोचने की ताकत होती है, सही गलत का फैसला लेने की, और अवचेतन मन का काम उसे मानना है। जैसे कि जहाज के कैप्टन का काम है डायरेक्शन देना और चालक दल क्रू का काम है उसे फॉलो करना। आदत अनब्रेकेबल कब बनती है? अनब्रेकेबल आदत तब बनती है जब कोई आदत आपकी ज़िंदगी का इतना अभिन्न हिस्सा बन जाती है कि उसे छोड़ना या स्किप करना आपको असहज या अधूरा महसूस कराता है। माया के मामले में जब 21 दिनों का समय पूरा हुआ तो चलना उसके लिए सिर्फ एक शारीरिक गतिविधि नहीं रह गया था, बल्कि वह खुद को अच्छा महसूस कराने का एक तरीका बन चुका था, जिसे ना करने पर उसे लगता कि कुछ छूट सा गया हो। आदत कब टूट सकती है? कुछ लोग 21 दिन के बाद आदत छोड़ देते हैं क्योंकि उनके अंदर एक मजबूत कमिटमेंट की कमी होती है। जैसे कि वे किसी कारणवश अपनी आदत को छोड़ते हैं, वह फिर से अपना पुराना तरीका अपना लेते हैं। यह तब होता है जब व्यक्ति लगातार उस आदत को अपनी प्राथमिकता में नहीं रखता। का मतलब है कि किसी चीज़ या काम को सबसे महत्वपूर्ण या पहले करने के लिए नहीं चुनना, किसी काम को कम महत्व देना और छोटी छोटी बाधाओं के कारण उस काम को छोड़ देना या टालते रहना। तो आज ही 21 दिन की एक नई आदत को एस्टेब्लिश करें और उसे अनब्रेकेबल बनाएं। अगर आपको हमारी वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें चलेगा, पर हमारे वीडियो को देखने ज़रूर आएँ और हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद। अगर आपको जानना है कि अपनी जीत के लिए अपनी पहचान कैसे बनाएं, तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है या आई बटन पर क्लिक करके देखें। थैंक यू।